छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस पर एक सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जो भी बाहर के हैं छत्तीसगढ़ में, उनको बड़ी स्पष्टता से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पुलिस के सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दें और नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिनों गृह विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद अब बांग्लादेशियों के खिलाफ एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों, अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान कर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व न केवल नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि गंभीर सुरक्षा चुनौतियां भी उत्पन्न करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। गृह मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध दस्तावेज बनाने वाले और बिना वैध दस्तावेज वाले व्यक्तियों को लाने में शामिल ठेकेदार, टेंट व्यवसायी और कबाड़ी जैसे लोग भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे, जो छोटे लाभ के लिए इस कृत्य में संलग्न है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को भारत सरकार और वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान और उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश दिया गया है। ये टास्क फोर्स न केवल ऐसे तत्वों की पहचान करेगी बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। सरकार उन ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसेगी जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में बाहरी श्रमिक कार्यरत हैं और जिनके दस्तावेजों का समुचित सत्यापन नहीं हो पाया है, जिससे अवैध अप्रवासियों के राज्य में निवास करने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ठेकेदारों के माध्यम से ऐसे श्रमिकों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पहचान पत्र प्राप्त करने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का त्वरित सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से इस संबंध में समीक्षा भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिलों में आवश्यकता अनुसार विशेष अभियान चलाकर कानून सम्मत और प्रभावी तरीकों से अवैध अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने और की गई कार्रवाई की जानकारी समय समय पर पुलिस मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान से भारत आए लोगों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद रायपुर आए 11 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ दिया था। ये नागरिक विजिटर वीजा पर रायपुर आए थे। वर्तमान में 105 पाकिस्तानी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच चल रही है और 45 दिनों के लिए आए हैं और सभी गैर मुस्लिम हैं। इनका वीजा अभी समाप्त नहीं हुआ है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग दीर्घकालिक वीजा यानी LTV पर हैं। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से आए करीब 2000 लोग रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 1800 रायपुर में ही हैं। इस बीच रायपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में पहले से कई पाकिस्तानी हिंदू आकर रह रहे हैं। पहलगाम अटैक के वक्त 125 हिंदू पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने यहां बसने की मांग की है। गृह मंत्री विजय शर्मा इन सभी से मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार उन्हें पाकिस्तानी पीड़ित हिंदू मान रही है और इस मामले में केंद्र सरकार से निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।